नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन तेंदुलकर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नेशनल आइकॉन, आप सभी से अपील करता हूं कि इस लोकसभा चुनाव में अपना वोट जरूर करें। आप चारों ओर धरती माँ, पृथ्वी पृथ्वी, चारों ओर पर्यावरण, हरे हरे पेड़, चारों ओर हमारी हरियाली, और हम खुश हैं क्योंकि हम विश्व पर्यावरण दिवस को पालन कर रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर हम आपकी सारे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि पूरी पृथ्वी को हरा भरा रखें और कोई ऐसा कार्य न करें कि पृथ्वी पर कोई ऐसा कार्य हो जाए जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। हमारी पृथ्वी हमारी माँ है, हमारी पृथ्वी हमको हर चीज़ देती है, और उस पृथ्वी माँ को पर्यावरण के रूप में अगर हमने बचाने की कोशिश नहीं की तो हमारे प्रयास आगे कितने क्या क्या परिणाम देंगे आप सब देख ही रहे हैं। इसलिए बदलते हुए इस परिवेश में हमें अपने वायुमंडल को बहुत ही अच्छा रखने की कोशिश में पृथ्वी माँ को हरियाली के तौर पर रखना है। हम सब लोगों को पेड़ पौधे लगाने हैं, हम सब लोगों को जल संसाधन के बारे में उस पर विचार करके जल को पृथ्वी पर रखना है। हम सब लोगों को पेड़ पौधों को आगे बढ़ाने के लिए उनकी रखवाली करनी है, उनको संरक्षण देना है, क्योंकि हमारी जब पृथ्वी हरी भरी रहेगी तो हमारा पर्यावरण भी हरा भरा रहेगा। हमको बहुत ही हर तरह का संतुलित हमारा जो वातावरण है वो हमें मिलेगा। आइए हम सब लोग विश्व पर्यावरण दिवस पर संकल्प लें कि हम सब लोग अपनी पृथ्वी माँ पर हरदम ऐसा कार्य करेंगे कि रोज़ कुछ ना कुछ करके उस पृथ्वी माँ को हरी भरी रखने की एक कोशिश और प्रयास जारी रखने की एक शपथ लेंगे। और आइए हम सब लोग पृथ्वी माँ को हरा भरा रखने के लिए पेड़ पौधे लगाएं और उन पेड़ पौधों को जल दें, जिससे कि वो बड़े होकर हमको हर तरह का वातावरण में सुंदरता दें, और हमारा जो वातावरण है इतना सुंदर बने कि हमारा जो पर्यावरण है वो वास्तव में हम सब लोगों का एक इको फ्रेंडली जो गुण है वो हमें उससे प्राप्त हो। इसलिए आइए हम सब लोग पर्यावरण से मित्रता करके पर्यावरण को आगे लेकर के चलने की एक पहल को और बढ़ाते हुए इस विश्व पर्यावरण दिवस पर माँ को हरी भरा रखने के लिए हर तरह से संभव प्रयास करके अपने को भी जागरूक करें, दूसरे को भी जागरूक करें, और पृथ्वी माँ को ऐसे चीज़ों से बचाएं जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है, पर्यावरण खराब होता है। आइए हम सब लोग पर्यावरण के प्रति सचेत होकर विश्व पर्यावरण दिवस पर आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। जय हिंद, जय भारत। प्रभु को हम भोग लगाते हैं और बाद में प्रसाद पाते हैं। प्रसाद दे दीजिए, प्रसाद दे दीजिए। भोग और प्रसाद में अंतर है, और देखा जाए तो बहुत बड़ा अंतर है। भोग प्रभु को समर्पित किया जाता है और वो भोग प्रभु को माना जाता है कि ग्रहण किया उन्होंने, और जब वो भोग ग्रहण करने के बाद प्रभु के स्थान से बाहर जनमानस को बंटने के लिए आता है तो वो प्रसाद बन जाता है। इसीलिए भोग पहले और प्रसाद बाद में शब्द आता है। बिना भोग लगाए प्रसाद बन ही नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले हमें कोई भी चीज़ ले जाने के लिए भगवान को, प्रभु को, गुरु को भोग लगाने की बात अपने मन में रखनी चाहिए, और जब भोग लगकर हमें वापस मिले तो उसको प्रसाद रूप में जानकर मानकर सबको बांटने में हमें आगे आना चाहिए। इसीलिए कहा भी जाता है कि प्रसाद बट रहा है, भोग प्रसाद बट रहा है, यानी कि भोग लगने के बाद
प्रसाद का वितरण हो रहा है। आइए हम सब लोग भोग प्रसाद ग्रहण करें। इसीलिए भोग प्रभु को लगने के बाद ही प्रसाद की बात आती है, और ये प्रसाद वास्तव में हम सब लोगों को प्रभु के चरणों का आशीर्वाद मानकर तुरंत ही खाने की कोशिश करनी चाहिए। इसको इधर उधर रखने की या उसको कहीं बांधकर कई महीने या कई दिनों तक रखने की कोशिश में हमारा वो प्रसाद उतना महत्वहीन हो जाता है कि उसका महत्व ही खत्म हो जाता है। इसलिए महत्वता को पूर्णतया रखने के लिए प्रसाद को जितना जल्दी हो सके हमें अपने शरीर के अंदर ग्रहण करने की कोशिश करनी चाहिए। और भोग प्रसाद का ये अंतर हम सब लोगों को अच्छी तरह से अब आना चाहिए समझ में कि भोग क्या है और प्रसाद क्या है और इसका क्या मतलब है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।